पुराने समय की बात है। हिमालय की गोद में बसा एक नगर था, गहन जंगलों से घिरा, रहस्यमयी और शांत। वहाँ के एक आश्रम में रहते थे एक महातांत्रिक गुरु, जिनका नाम कोई न जानता था। वे वर्षों से साधना में लीन थे। उनके पास अलौकिक शक्तियां थीं, जिनके लिए दूर दूर से साधक आते और सीख कर लौट जाते। परंतु 3 शिष्यों ने उन्हें कभी न छोड़ा, नीलम, केतक और चारुमती। तीनों साधकों ने वर्षों गुरु की सेवा की। उन्होंने गुरु के क्रोध, कृपा, रहस्य और ज्ञान सबका अनुभव किया। परंतु गुरु सदैव एक बात कहते थे, ज्ञान से बड़ा मौन है और नाम से बड़ी पहचान। कोई भी उस बात का गूढ़ अर्थ न समझ पाया। एक दिन जब गुरु को आभास हुआ कि उनका देह छोड़ने का समय समीप है, उन्होंने तीनों शिष्यों को बुलाया और एक रहस्य प्रकट किया। मेरी मृत्यु के बाद जो मुझे मेरे सही नाम से पुकारेगा, उसे मेरी समस्त सिद्धियां प्राप्त होंगी। इतना कहकर गुरु ने ध्यान लगाकर देह त्याग दी। तीनों ने उनका अंतिम संस्कार विधि पूर्वक किया और समाधि बनवाई। समय बीता। तीनों ने और कठिन तप किए, पर मन में गुरु की अंतिम वाणी गूंजती रही। एक पूर्णिमा की रात तीनों साधक गुरु की समाधि पर एकत्र हुए। वह घड़ी आ चुकी थी जब कोई एक गुरु की समस्त सिद्धियों का उत्तराधिकारी बन सकता था। पहले नीलम आगे बढ़ी। उसने आंखें बंद की, मंत्र जपा और दृढ़ स्वर में कहा, ओ नमः शिवाय गुरुदेव। एक धीमी हवा चली, समाधि शांत रही। फिर केतक ने एक लाल चंदन की माला निकाली, उसे गुरु की समाधि पर अर्पित किया और कहा, महातंत्रो गुरु नमः। हवा अब थोड़ी तीव्र हुई, पर समाधि अभी भी शांत थी। अंत में चारुमती आई, पर उसने कुछ नहीं कहा, न मंत्र, न नाम, न आह्वान। उसने केवल अपनी आंखें बंद की। एक आंसू उसके गाल से लुढ़का और समाधि की मिट्टी को छू गया, और तभी एक तेज प्रकाश समाधि से निकलकर आकाश में फैल गया। ऐसा प्रकाश जिसे देखकर नीलम और केतक की आंखें चौंधियां गईं, पर चारुमती वहीं शांत बैठी रही। प्रकाश धीरे धीरे सिमटता गया और फिर चारुमती के चारों ओर मंडराने लगा। हवा थम गई, समय जैसे ठहर गया। समाधि के पास रखे दीपक अपने आप प्रज्वलित हो उठे। गुरु की आवाज गूंजी, पहली बार समाधि के भीतर से, जिसने मुझे पहचाना उसे ही मेरी सिद्धियां मिलेंगी। नीलम और केतक स्तब्ध थे। गुरु की रहस्य भरी बात अब स्पष्ट हो चुकी थी। विक्रम कुछ क्षण सोचते रहे, फिर बोले, वेताल, गुरु की अंतिम शिक्षा अहंकार से रहित थी। जिसने शब्दों का मोह त्याग दिया और ध्यान में गया, वही गुरु तत्व को आत्मसात कर सका। चारुमती को सिद्धियां मिली क्योंकि उसने मौन साधना की, शब्दों में नहीं भाव में समर्पण किया। वेताल ताली बजाकर हंसा, सही कहा राजन, पर अब अगली बार तुम्हारा उत्तर तुम्हें ही उलझा देगा। और वह फिर से गायब हो गया। रात के तीसरे पहर राजा जब महल लौटे तो उन्हें सूचना मिली, महल के पिछले भाग में रक्षक मूर्छित पड़े हैं और वहां की दीवार पर एक रक्त से लिखा हुआ तांत्रिक मंडल बना है। वैशाली ने उसका अध्ययन किया और दहशत में बोली, यह एक आह्वान मंडल है, किसी शक्ति को बुलाने के लिए, पर यह रचा गया है राजा के नाम से। यानी किसी ने विक्रम की आत्मा का प्रयोग करके इसे सशक्त किया है। अगली सुबह राजा को एक रहस्यमयी पात्र मिला। उसमें एक सूखी हड्डी थी और उस पर खुदा हुआ था, मैं वो हूँ जो मृत्यु के पार देख सकता हूँ। अगली अमावस्या तक मैं तुम्हें एक ऐसा प्रश्न पूछूंगा जिसका उत्तर यदि सही दिया तो तुम भैरव बन जाओगे, और अगर गलत तो तुम्हारी आत्मा मुक्त हो जाएगी। राजा की आंखें फैल गईं। क्या भैरवनाथ चाहता है कि विक्रम स्वेच्छा से उसका उत्तराधिकारी बने, या यह भी उसकी एक गहरी तांत्रिक चाल है? विक्रमादित्य ने जब उस सूखी हड्डी को हाथ में लिया तो एक झटका उनके पूरे शरीर में दौड़ गया। वह सिर्फ एक वस्तु नहीं थी, वह एक तांत्रिक संकेत थी। उस पर खुदे अक्षर अब जलने लगे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें जीवित कर रही हो। रात्रि के तीसरे पहर श्मशान में भैरव का पहला दूत तेरा स्वागत करेगा। उसे हराए बिना अगली कथा अधूरी रहेगी। विक्रम जान गए, अब तक की वेताल कथाएं सिर्फ परीक्षाएं थीं, पर अब प्रारंभ हो रहा था सामना भैरवनाथ के भेजे हुए दूतों से। भट्टाचार्य और वैशाली ने मिलकर राजा के चारों ओर एक रक्षक मंडल बनाया। वे जान चुके थे कि राजा अब भैरव के जाल में उतर चुके हैं, और इस बार यह केवल मानसिक या नैतिक युद्ध नहीं बल्कि आत्मिक युद्ध बनने वाला है। वैशाली ने कहा, महाराज, इस बार श्मशान में केवल वेताल नहीं होगा, वहाँ कुछ और भी होगा जिसे आप देख नहीं सकेंगे, पर वो आपको देखता रहेगा। जैसे ही रात का तीसरा पहर शुरू हुआ, राजा विक्रम एक बार फिर अकेले श्मशान पहुँचे, लेकिन इस बार वहाँ न कोई हवा थी, न कोई पक्षी, न कोई झींगुर की आवाज। एक अजीब सी खामोशी ने सब कुछ घेर रखा था। वृक्ष पर वेताल उल्टा लटका था। राजा ने धीरे से पुकारा, वेताल, और तभी भूमि फटी और वहाँ से निकला एक आकृति, ऊंचा, काला, रुद्राक्ष से ढंका हुआ, हाथ में त्रिशूल और आंखों में अंगारे। मैं हूँ कपालनंद, भैरवनाथ का प्रथम दूत। यदि तू अगली कथा सुनना चाहता है तो पहले मेरी अग्नि परीक्षा पार कर। कपालनंद ने एक त्रिभुजाकार अग्निकुंड बनाया और राजा को उसके बीच खड़े रहने को कहा। प्रश्न सरल है, अपने मन की सबसे गहरी कमजोरी को स्वीकार कर। यदि तू झूठ बोलेगा, अग्नि तुझे भस्म कर देगी। यदि तू सच बोलेगा तो मैं पीछे हट जाऊंगा।
कपाल नंद ने राजा को कहा, प्रश्न सरल है, अपने मन की सबसे गहरी कमजोरी को स्वीकार कर। यदि तू झूठ बोलेगा अग्नि तुझे भस्म कर देगी, यदि तू सच बोलेगा तो मैं पीछे हट जाऊंगा। राजा चुप खड़े रहे। उनके सामने पूरे जीवन की छवियां घूमने लगी, युद्ध, विजय, सम्मान, पर एक छवि सबसे अधिक उभरी, उनका डर। विक्रम ने गहरी सांस ली और कहा, मेरी सबसे गहरी कमजोरी यह है कि मैं कभी हार मानना नहीं सीख पाया, और इसी वजह से मैं डरता हूँ कभी न रुकने से। कहीं मैं उसी विनाश की ओर दौड़ रहा हूँ जिसे रोकना चाहता हूँ। अग्निकुंड की ज्वालाएं शांत होने लगी। कपाल नंद हंसा, राजा तू सच्चा है, लेकिन सावधान, भैरव झूठ से नहीं सच से जीतता है। वह आकृति धीरे धीरे वायुमंडल में घुल गई। अब पेड़ की डाल पर वेताल फिर से प्रकट हो चुका था। राजा ने शव उठाया और वेताल ने कहा, आज की कथा तुझसे जुड़ी है राजन। अब तक तू दूसरों की कथाएं सुनता था, अब सुन अपनी। उज्जयिनी के एक राज्य में एक बालक था, प्रजाप्रिय, बुद्धिमान, पर बहुत जिद्दी। एक दिन एक साधु ने उसे कहा, तू राजा बनेगा, लेकिन तेरी जिद तुझे नष्ट भी कर सकती है। बालक ने साधु की बात को चुनौती समझा और प्रण लिया कि वह हर चीज अपनी इच्छा से जीतेगा, चाहे नीति हो या अनैतिकता। वर्षों बाद वह बालक राजा बना, लेकिन एक दिन उसने किसी की बात मानी और वही बात उसे भैरवनाथ की ओर खींच लाई। अब बताओ राजन, क्या वह बालक अपनी जिद का शिकार हुआ या नियति का? विक्रम ने मौन साधा, फिर बोले, उसने जिद की, पर वही जिद उसे सही मार्ग पर लाई। नियति तो रास्ता देती है, पर चलना हमें होता है। गलती तब होती है जब हम नियति को दोष दें, पर स्वयं को टटोले नहीं। वेताल मुस्कुराया, तू जानता है आत्मा का भार, पर क्या अगली बार भी जान पाएगा अपने शरीर का? क्योंकि अगली बार प्रश्न तुझसे नहीं, तेरे ही भीतर से उठेगा। और वह फिर उड़ गया। राजा जब महल लौटे तो वैशाली ने बताया, आपके शयन कक्ष की दीवार पर एक रक्त रेखा खींची है और उस पर लिखा है, भैरवनाथ के द्वार तक 3 कथा शेष, पर तुम हर उत्तर के साथ उसकी छाया के और निकट जा रहे हो। राजा ने पहली बार अपने मन में प्रश्न उठते हुए महसूस किए, क्या मैं सही कर रहा हूँ या मैं स्वयं ही उसका बनता जा रहा हूँ? दूसरे दिन एक रहस्यमयी यति आया और राजा को एक भभूत पात्र दिया। उसने कहा, जब अगली अमावस्या आए तो इस भभूत को शरीर पर लगाना, पर सावधान, इससे सत्य दिखाई देगा और सत्य बहुत घातक होता है। राजा ने पूछा, तुम कौन हो? यति बोला, मैं भैरव का भूत हूँ और तेरा भविष्य। राजा विक्रमादित्य उस यति को जाते हुए देख रहे थे। उसकी आंखों में कुछ जाना पहचाना था, मानो वह उन्हें बहुत पहले से जानता हो। उसके शब्द गूंज रहे थे, मैं भैरव का भूत हूँ और तेरा भविष्य। राजा ने भभूत पात्र को हाथ में लिया। भट्टाचार्य और वैशाली ने उसे तुरंत एक सुरक्षा मंडल में रखा। वैशाली बोली, यह भभूत केवल वस्त्र नहीं, एक दर्पण है। इसे लगाने के बाद आपको वह दिखेगा जो सामान्य आंखें नहीं देख सकती, आपका अतीत, आपके भय और शायद भैरवनाथ की असल छाया। उस रात भभूत को देखती देखती राजा को नींद आ गई। स्वप्न में उन्होंने स्वयं को एक पुराने महल में पाया, पर वह महल कोई साधारण भवन नहीं था। उसकी दीवारों पर भैरवनाथ के प्रतीक, तांत्रिक यंत्र और रक्त से बने चित्र थे। और फिर सामने एक दरवाजा खुला और वहां भैरवनाथ स्वयं खड़ा था। विक्रम, तू जितना भागेगा उतना ही मेरे पास आएगा। तेरा मार्ग मेरी छाया से होकर ही गुजरता है और अब मैं तुझे तेरी ही एक पूर्व जन्म की झलक दिखाता हूँ। राजा ने देखा, वह स्वयं एक युवा सन्यासी था। किसी प्राचीन तंत्र पर्वत पर साधना कर रहा था। उसके साथ 3 अन्य साधक थे। उनमें से एक के शरीर की मुद्रा बिल्कुल भैरवनाथ जैसी थी। एक दिन उन चारों को काल सिद्धि नामक एक दुर्लभ तांत्रिक ग्रंथ मिला और विक्रमादित्य का पूर्व जन्मी स्वरूप उसे समझने में सबसे अधिक सफल हुआ। पर उसी क्षण उनमें से एक ने उसे धोखा दिया और वह था वही भैरवनाथ। वह बोला, तेरा ज्ञान मेरा होगा और जब तू अगली बार जन्म लेगा मैं तुझे वहीं से पकड़ूंगा जहां तू रुका था। राजा का स्वप्न टूट गया। वे पसीने से भीगे हुए उठे। भट्टाचार्य पहले से वहां थे। उन्होंने कहा, महाराज, हमने आपकी भभूत को जल से शुद्ध किया था। उसके धुएं में एक आकृति बन रही थी, भैरवनाथ की। वैशाली बोली, इसका अर्थ है आपका संबंध उससे किसी सामान्य जन्म का नहीं, यह एक तांत्रिक आरण है जो अधूरा रह गया था। राजा को अब स्पष्ट हो गया, यह केवल एक टकराव नहीं, यह उनकी आत्मा की अधूरी यात्रा थी। अगली अमावस्या को राजा फिर श्मशान पहुंचे। वहां वेताल पहले से बैठा था, इस बार शांत और गंभीर। राजा, आज की कथा तेरी आत्मा को ही संबोधित है। यह कथा है एक दर्पण की, जिसमें देखने वाला स्वयं को खो देता है।